ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि अगर उनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको वो रूट्स फाइंड करने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्लियर? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac। b x का कॉफिशिएंट, a कॉफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट। ये आपका आ गया 25। रूट्स हमको किस किस कंडीशन में मिलते हैं? अगर d हमारा 0 से बड़ा है या d हमारा 0 के इक्वल है, इन दो कंडीशन में आपको रूट्स मिलेंगे। अगर d आपका 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो इस कंडीशन में रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो d हमारा 25 आ गया और 25 आपका 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमको रूट्स मिलेंगे। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम, x² के कॉफिशिएंट का डिवाइड पूरी इक्वेशन में आप दे दीजिए। कांस्टेंट को आप RHS में पहुंचा दीजिए। इसके बाद x के कॉफिशिएंट को उठाइए, इसका हाफ करिए और स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया 7/4 का स्क्वायर। इसको आप बोथ साइड ऐड कर दीजिए। LHS में आपका a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया। तो ये आपका हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। इधर आप 7/4 के स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। एलसीएम, ये आपका आ गया 25/16। अब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो x माइनस 7/4 इक्वल 25/16 का रूट और प्लस माइनस का साइन। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। ये आपका हो गया 5/4। इसके बाद माइनस 7/4 को RHS में पहुंचा दीजिए। एलसीएम ले लीजिए। तो x आपका आ गया, एक बार प्लस साइन तो 7 प्लस 5/4, एक बार माइनस साइन तो 7 माइनस 5/4। तो ये आपका हो गया 12/4 और ये आपका हो गया 2/4। 4 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। तो x आपको मिल गए 3,1/2। तो जो इक्वेशन आपको दी गई थी उसके दो रूट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको मिल गए 3 और 1/2।
नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका 2x² + x - 4। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो d² b² - 4ac, b है आपका 1 -4 × 2 × -4, 1 माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ये आपका 33 आ गया, यानी डी आपका पॉजिटिव 33 आ रहा है। 0 से बड़ा है तो आपको रूट्स मिलेंगे। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट का डिवाइड पूरी इक्वेशन में। आपका आ गया x² + 1/2x -2 को RHS में। इसके बाद x के कोफिशिएंट को उठाइए और इसका हाफ करिए और स्क्वायर, तो आपका आ गया 1/4 का स्क्वायर। इसे बोथ साइड ऐड कर दीजिए। LHS में आपका बन गया a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर। इधर आपका ये 1/16 + 2, एलसीएम 33/16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो x + 1/4 और प्लस माइनस का साइन। ये आपका हो गया √33/16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को आप RHS में पहुंचा दीजिए। तो x इक्वल आपका आ गया -1/4 प्लस माइनस √33/4। एलसीएम ले लीजिए, तो -1 प्लस माइनस √33/4। तो रूट्स आपको मिल गए, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4। ये दो रूट्स आपके निकल आए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे कि रूट्स हमको मिल रहे हैं या नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 4√3² -4 × 4 × 3। ये आपका हो गया 48 - 48, यानी 0 आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 आता है तो रूट्स हमको मिलते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे। x² के कोफिशिएंट का डिवाइड पूरी इक्वेशन में। कांस्टेंट को RHS में। नेक्स्ट स्टेप, x का कोफिशिएंट उठाइए और इसका आधा करिए, यानी हाफ, और स्क्वायर, यानी ये आपका बन गया √3/2 का स्क्वायर। इसको आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए।
LHS में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इधर इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, यानी x प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर आपका आ गया 0। इसका स्क्वायर लगाए, इसका मतलब इसको हम 2 बार इनटू करके लिख सकते हैं। तो x प्लस √3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस √3 अपॉन 2 इक्वल 0। अब एक बार आप इस टर्म को 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो 2 रूट्स आपको मिल गए, x इक्वल -√3 अपॉन 2 और यहाँ से भी -√3 अपॉन 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4, तो 1 माइनस 32। तो ये आपको मिल गया, कितना मिल गया, माइनस का 31। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा आ रहा है ना, तो आपको रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम उनको फाइंड नहीं कर सकते। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपको रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने आपको बताया था, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a, या x इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। भाई b² - 4ac हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac की जगह पर हम d पुट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल 0। अगर पर्सनली हम अपनी बात करें तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो d हमारा आ जाएगा b² - 4ac, तो ये आपका -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 49 माइनस 24, ये आपका आ गया 25। आपने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लिया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। x इक्वल -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x इक्वल -b हमारा कितना है, -7, प्लस माइनस d हमारा कितना है, 25 अपॉन 2a, a हमारा कितना है, 2। तो ये आपका हो जाएगा +7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 और 7 माइनस 5 अपॉन 4, ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन 4 और ये 2 अपॉन 4, 4 3 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो x आपका आ गया 3, 1/2। ये आपको 2 रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका 2x² प्लस x - 4 इक्वल 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो b हमारा 1,
A2 और C -4, माइनस माइनस प्लस 32, ये आपका 33 आ गया। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। B है हमारा 1, D है हमारा 33, A है हमारा 2, तो -1 प्लस माइनस √33/4। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए आप और एक बार माइनस साइन, तो x आपका आ गया -1 प्लस √33/4। ये आपको पहला रूट मिल गया और दूसरा रूट आपका आ गया -1 माइनस √33/4। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। b है हमारा 4√3, a 4 और c 3। इसका स्क्वायर आपका आ जाएगा 48 माइनस 48, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। b हमारा 4√3, d 0, a 4, तो ये आपका -4√3 प्लस माइनस 0 का रूट निकालेंगे 0 ही आएगा /8। अच्छा, एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो -4√3 प्लस 0/8 और -4√3 माइनस 0/8। अच्छा, +0 -0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका -4√3/8 और -4√3/8, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आपको दो रूट्स मिल गए। कौन कौन से मिले? -√3/2 और -√3/2। दोनों रूट्स आपको इक्वल मिले। क्यों मिले? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आया, इसलिए। ये हम आपको बेसिक जब बताया था चैप्टर का तब क्लियर कर दिया था। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो b हमारा 1, a 2 और c 4। ये आपका माइनस का 31 आ गया, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब 0 से छोटा है। और डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 से छोटा आता है तो हमको रूट्स नहीं मिलते हैं। तो आप लिख दीजिए रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर x आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x इंटू एक्स x² -1 = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² -1 = 3x।
3x को आप LHS में ले आइए, तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे किसी पर्टिकुलर मेथड के बारे में नहीं बोला है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। मैक्सिमम टाइम्स हम चेक करते हैं, ये देखते हैं कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है हमको। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब देखिए 1 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, ये आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो b है आपका -3, e 1 और c -1। ये आपका आ गया 9 + 4 यानी 13। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल वैल्यू पुट करिए, तो माइनस b है हमारा -3 प्लस माइनस d है हमारा 13 और a है हमारा 1। तो ये आपका हो गया +3 प्लस माइनस √13/2। तो एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। तो 3 + √13/2, ये आपको पहला रूट मिल गया, और 3 - √13/2 ये आपको दूसरा रूट मिल गया। नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट है हमारा 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल 11/30, वेयर x इज़ नॉट इक्वल -4 एंड x इज़ नॉट इक्वल 7। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आप x -4 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो -4 + 4 आपका 0 बन गया, और 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर हम प्लस का 7 रख देते हैं तो 7 - 7 0 हो गया, तो 1/0 हमारा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि x -4 नहीं होगा और x आपका प्लस का 7 नहीं होगा। चलिए यहाँ एलसीएम लीजिए आप। माइनस को अंदर पहुंचाइए, नीचे इन दोनों ब्रैकेट का आप इंटू कर दीजिए। +x -x कैंसल, -7 - 4 -11/x² -7x + 4x -3x -28 इक्वल 11/30। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड में न्यूमरेटर में आपका 11 आ रहा है ना, और 11 से ये कट जाएगा, तो 11 बन जा 11 बन जा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस इक्वेशन का इंटू हम 1 में करेंगे तो यही आएगी, और 30 × -1 -30। नेक्स्ट स्टेप में आप -30 को LHS में ले आइए,
ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। भाई 2 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 3 आए, बिल्कुल 2 बन जा 2 और 1, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दीजिए। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो x आपका आ गया प्लस का 1 और x आपका आ गया प्लस का 2। ये 2 रूट्स आपको मिल गए। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 से आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि रहमान नाम का कोई व्यक्ति है, तो 3 साल पहले उसकी जितनी एज थी उसका आप रेसिप्रोकल करिए, और 5 साल बाद उसकी जितनी एज होगी उसका रेसिप्रोकल करिए, और दोनों का सम 1/3 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमने माना, देखिए जो फाइंड करना होता है हम उसी को लेट करते हैं। तो हमने मान लिया लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर्स। ठीक है, अब 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 3 years एगो, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो जाएगी, x-3। भाई प्रेजेंट एज में से आप 3 साल को माइनस कर दीजिए। 5 साल बाद कितनी होगी, आफ्टर 5 years रहमान्स एज कितनी हो जाएगी, x + 5। भाई प्रेजेंट एज में 5 साल प्लस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि 3 साल पहले जो एज आपकी आई है और 5 साल बाद जो एज आई है, इन दोनों का आप करिए रेसिप्रोकल। तो x-3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3, और इसका हो जाएगा 1/x + 5, और इन दोनों रेसिप्रोकल का सम इक्वल है 1/3 के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ये आपका हो गया 2x और 5 - 3 2 अपॉन, दोनों ब्रैकेट का इनटू कर दीजिए, तो x² + 5x - 3x और -15 इक्वल 1/3। इसके बाद 2x + 2 अपॉन x², ये आपका हो गया 2x - 15 इक्वल 1/3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² + 2x - 15 इक्वल 3 का इंटू इसमें करेंगे, तो आपका हो जाएगा 6x + 6। RHS को आप LHS में ले आइए, तो x² + 2x - 6x - 15 और -6 इक्वल 0। इसके बाद
एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया -4x, और ये आपका हो गया -21 इक्वल 0। पहले इतना नोट करिए। आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल 0। 21 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 4 आए, तो 7 3 जा, तो 7 × 3 आपको 21 मिल रहा है, और 7 - 3 आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, तो 4 की जगह पर हम लिख देंगे 7 - 3। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर ले जाइए, -7 × x, माइनस माइनस प्लस 3x। यहाँ आपको x कॉमन मिल रहा है, और यहाँ आपको 3 कॉमन मिल रहा है। इसके बाद x + 3 और x - 7, ये आपको दो फैक्टर मिल गए। दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से x आपको मिल गया -3, और यहाँ से x आपको मिल गया +7। अब देखिए -3 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। रीज़न, x हमने क्या माना था? x हमने रहमान की प्रेजेंट एज मानी थी, और किसी भी व्यक्ति की एज नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसलिए -3 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 7। इट मीन्स रहमान्स प्रेजेंट एज आपको मिल गई 7 ईयर्स। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, तो शेफाली नाम की कोई लड़की है, उसके मैथ में और इंग्लिश में मिलाकर के 30 मार्क्स आए। क्लियर? आगे बोल रहे हैं कि अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका 210 हो जाता। तो आपको बताना है कि शेफाली के दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। चलिए, हमने मान लिया कि उसके मैथ्स में x मार्क्स आए, तो इंग्लिश में कितने आएंगे? भाई मैथ और इंग्लिश को मिलाकर के 30 मार्क्स आए। अब मैथ के मार्क्स आपने x मान लिए, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे? आप 30 में से मैथ के मार्क्स को माइनस कर दीजिए, तो आपके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर? अब उन्होंने आगे बोला कि अगर मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा आते, यानी मैथ में पहले कितने थे? x, अब कितने हो जाएंगे? x + 2। और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो पहले इंग्लिश में कितने थे आपके? 30 - x, है ना? और अब आपके 3 मार्क्स लेस, यानी -3। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना हो गया? 210। क्लियर? तो ये आपका x + 2, और ये आपका हो गया 30 - 3, 27 - x इक्वल 210। यहाँ दोनों ब्रैकेट का आप इंटू कर लीजिए। -210 को आप LHS में ले आइए, तो आपका आ गया -x² और 27x - 2x 25x और 54 - 210
माइनस के 156 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटअप करते हैं तो एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, माइनस कॉमन लेकर RHS में पहुंचा दीजिए। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब 156 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 25 मिले, चेक करते हैं। मिल गए आपको 3 2 जा 6 2 जा 12 और ये 13। अगर आप 12 और 13 का इंटू करेंगे 156 आ जाएगा, और 12 और 13 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया -12x -13x, यहाँ आपको x कॉमन मिल गया, यहाँ आपको -13 कॉमन मिल गया, फिर आपका आ गया x -13 और आपका आ गया x -12 इक्वल 0। तो x -13 इक्वल 0, तो आपको x 13 मिल जाएगा, और x -12 इक्वल 0, तो x आपको 12 मिल जाएगा। अब दोनों ही आंसर आपके पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही आंसर आपके पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 13 को लेते हैं तो मैथ में आपके x मार्क्स हैं यानी 13, और ये आपके कितने हो जाएंगे 30 - 13, 30 - 13, ये आपके 17 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया कि अगर मैथ में उसके 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 17 होंगे। अब आप 12 को लीजिए, तो मैथ में आपके हो जाएंगे 12 मार्क्स, और इंग्लिश में हो जाएंगे 30 - 12 यानी 18 मार्क्स। तो अगर मैथ में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 18 मार्क्स होंगे। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तब आपको फील्ड की साइड्स बतानी है। चलिए, मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो जनरली लेंथ को हम बड़ी साइड मानते हैं और ब्रेड्थ को हम छोटी साइड मानते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर साइड को जैसे हमने x मान लिया, ठीक। अब आपका ये जैसे डायगोनल है, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला, जो डायगोनल है आपका, ये जो डायगोनल है ये शॉर्टर वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो आपका x + 60 हो गया, ठीक है। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड यानी लेंथ, लॉन्गर साइड आपकी 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड हमारी x है, तो x से 30 मीटर ज़्यादा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, तो यहाँ पर ये आपका राइट एंगल बनेगा, ठीक है। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। तो बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a + b का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ठीक है, आप LHS की इन दोनों टर्म को RHS में ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x ये उधर माइनस में चला गया, प्लस 900 ये उधर माइनस में चला गया, इक्वल 0। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर, ये आपका 60x माइनस 120x माइनस 60x, और ये आपका आ गया माइनस का कितना आ गया 2700। ओके, अब 2700 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 60 आपको मिले, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिले 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। अगर आप इन दोनों का इंटू करेंगे 2700 आएगा, और 90 में से अगर आप 30 को माइनस करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। यहाँ आपको x कॉमन मिल गया, यहाँ आपको 30 कॉमन मिल गया, तो आपका आ गया x प्लस 30 और x माइनस 90। अब इसके बाद एक बार आप x प्लस 30 को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो x आपको मिल जाएगा माइनस 30, और यहाँ से x आपको मिल जाएगा प्लस का 90। अब देखिए माइनस 30 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। रीज़न, x आपने क्या माना है, x आपने शॉर्टर साइड मानी है, और कोई भी साइड आपकी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा x इक्वल 90। तो x हमने माना था ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ हमारी आ गई 90 मीटर, और लेंथ है आपकी x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30, ये आपकी आ गई 120 मीटर। आपकी दोनों साइड्स निकल आई। नोट इट डाउन।